दोस्तों, आज हम विचार करेंगे पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी यानी सकारात्मकता और नकारात्मकता के बारे में। हमारी जो वाणी होती है, व्यवहार होता है, वो हमारे व्यक्तित्व का आधार होता है। हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया, परिस्थिति तथा समय कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता ही है। अब मेरे विचार से जो पॉजिटिविटी होती है वही स्वर्ग है, नेगेटिविटी नर्क। बहुत पुरानी कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। फॉर एग्जाम्पल, एक गिलास पानी से आधा भरा है। कोई उसे देखकर कहता है गिलास आधा खाली है, कोई कहता है आधा भरा है। लेकिन पानी ना घटा ना बढ़ा, परंतु हमारी सोच में जो नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी आई वो स्पष्ट हो गई। अक्सर हम देखते हैं कि जो नेगेटिव लोग प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अक्सर चिड़चिड़े, सब में दोष निकालने वाले और अप्रसन्न ही मिलेंगे। उनके मन मस्तिष्क में हमेशा शिकायतों का अंबार लगा रहता है। जो नेगेटिव व्यक्ति होता है वो ना किसी को शांत रहने देता है और ना ही स्वयं शांत रह सकता है। और जो सफलता के उच्चतम शिखर को छूने के अवसर आने पर भी वो फिसल कर गिर जाता है। बात ये नहीं होती कि उसने क्या पाया और क्या खोया, बात ये है कि आपने अपने मन के साथ पूरे जीवन माहौल को बेकार ही किया, उसके सिवाय पाया क्या। जबकि पॉजिटिव प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो अप्रसन्नता, असफलता और प्रतिकूलता के क्षणों को भी समझदारी से बिताकर सफलता का वर्ण कर लेते हैं। अब इसके लिए एक कहानी से समझते हैं कि कोई एक संत भ्रमण करते हुए किसी ऐसे गांव में पहुंच गए जहां नास्तिक प्राय विधर्मी लोग रहते थे। महात्मा जी का स्वभाव था सत्संग करना, प्रवचन करना और लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना और उनकी शंकाओं का समाधान करना। धीरे धीरे लोग जुटने लगे, बदलाव की हवा बहने लगी। एक दिन भरी सभा में एक व्यक्ति उन महात्मा को लज्जित करने की भावना से क्रोधित होकर बोला, ए पाखंडी, तेरा मुख देखने से तो नरक जाना पड़ेगा। तू पतित है, अधम है, माता पिता का अपराधी है, स्वयं जन्म देने वालों की सेवा नहीं की, यहाँ प्रवचन सुनाता है। संत ने शांत भाव से पूछा, क्या सचमुच मेरा मुख देखने से नरक मिलेगा? वो व्यक्ति जोर लगाकर बोला, 100% अवश्य मिलेगा। संत ने पूछा, आपका मुख देखने से स्वर्ग मिलेगा क्या? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरा मुख देखने से स्वर्ग मिलेगा। संत शांत भाव से मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि ये पक्का हो गया ना कि मेरा मुख देखने से नरक और आपका मुख देखने से स्वर्ग मिलेगा। वो व्यक्ति बोला, हाँ। संत बोले, तब तो मेरा स्वर्ग का टिकट पक्का हो गया और आपको नरक मिलना पक्का, क्योंकि आपका मुख मैंने देखा है, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, और आपने मेरा मुख देख लिया तो आप नरक जाएंगे। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया, क्षमा मांगने लगा। बोला, प्रभु, आप इतने शांत, शीतल, सभा में अपमानित करने पर भी क्रुद्ध हुए बिना सब सहन कर लिया। संत ने कहा, भाई, संत भी एक चिकित्सक की तरह ही होता है। जैसे चिकित्सक के पास 100 प्रकार के रोगी आते हैं, कोई बुराई भी करता है, गाली भी देता है, फिर भी चिकित्सक का केवल एक ही धर्म है, वह रोगी को ठीक कर दे। तुम्हारे मन में जो नेगेटिविटी भरी थी उसको खत्म करने का एक ही उपचार था, और वो था मात्र पॉजिटिविटी। तुम दुखी थे, मैं प्रसन्न था। तुम क्रोध में थे, मैं शांत था। तुम ऊंची आवाज में बोल रहे थे, मैं धीमे स्वर में। तुम्हारे मुख, वाणी, आंखों में आग बरसती थी और मैं शीतल था। अब तुम शांत हो गए तो विचार चला गया। तुम्हें पछतावा है कि मैंने कैसा दुर्व्यवहार किया, संत का अपमान कर दिया, जबकि मैं पहले भी शांत था और अब भी शांत हूँ, क्योंकि मुझे आपका उपचार करना था, इसलिए शांत था। उपचार सफल हो गया, इसलिए अब भी प्रसन्न हूँ। मानवीय जीवन के ऊपर एक
रहस्यमय पर्दा पड़ा हुआ है। इस पर्दे के ऊपर का दृश्य बहुत विचित्र है। विविध विषमताओं, विचित्रताओं, विलक्षणताओं और शंकाओं से परिपूर्ण इस जगत विस्तार को देखकर बड़े बड़े समझदार लोग भ्रमित हो जाते हैं, जबकि है कुछ भी नहीं। केवल इतना ही जानना है कि जैसे एक मिट्टी ही विविध रूपों और नामों से अनेक जैसी लगती है, जैसे एक सोना विविध रूप तथा नामों से कुंडल, कंकण, मुकुट, हार, चेन, कड़ा, अंगूठी अनेक जैसा लगता है, परंतु है तो एक ही। ठीक ऐसे ही एक ही ब्रह्म अनेक नामों तथा रूपों में भासित हो रहा है। अब ये जिंदगी हमें मिली है तो ऐसे व्यर्थ विवाद में, कलह में, व्यसन में, शिकायत करने में, शंका करने में क्यों बर्बाद करें? भगवान की कृपा का स्वाद लेते हुए हम कर्म फल यानी सुख दुख का उपभोग प्रसन्न मन से करें। भाई कराह कर जियो या सराह कर जियो, जीना तो पड़ेगा ही, तो फिर कराहते हुए, सिसकते हुए जीने का क्या लाभ? अब इसे इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक राज्य के मंत्री बहुत ही सत्संगी, धर्मनिष्ठ और भगवत भक्त थे। कुछ भी होता था कहते थे भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक दिन राजा की अंगुली तलवार से कट गई, खून की धारा बह चली। राजा करहाने लगा, परंतु मंत्री जी स्वभाववश बोल उठे, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा दर्द से बिलबिला रहा था, ऊपर से अब विकलांग भी हो गया था। उसे मंत्री की बात से कष्ट हुआ और उसने क्रोध आ गया, मंत्री को जेल में बंद करा दिया। मंत्री स्वभाववश जेल जाने पर भी बोला, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए, सेना पीछे रह गई। अकेला राजा सूर्यास्त के समय भूखा प्यासा मार्ग भटक गया। उसे जो जंगल के प्रजाति के लोगों ने पकड़कर बलिदान करना चाहा, तो अचानक उस दल के मुखिया की नजर राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ गई। उसने कहा, अरे इसे हटाओ, ये तो खंडित है, इसकी उंगली कटी है, हटाओ जल्दी। मौत के मुख में पड़ा राजा अचानक सोचने लगा, ओह, एक उंगली के कटने से आज गर्दन बच गई। मंत्री ने ठीक ही कहा था, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा ने आकर सम्मान पूर्वक मंत्री को जेल से छुड़ाया, सारी कथा सुना दी और पूछा, भाई मंत्री जी, मेरी उंगली कटी, उसका फल मुझे मिल गया, परंतु आप जेल गए, इसमें भगवान ने क्या अच्छा किया? मंत्री हंसकर बोला, राजन, मैं आपका मंत्री नहीं, मित्र भी हूँ। आप शिकार खेलने जाते तो मुझको भी ले जाते। उंगली कटी होने से आपकी गर्दन तो बच जाती, परंतु मेरी गर्दन कट जाती। इसलिए भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। आपकी उंगली काट कर आपका जीवन बचाया, मुझे जेल भेजकर मेरा जीवन बचा दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, ये कथा राजा या मंत्री ही नहीं है, ये घटनाएं हमारे जीवन में नित्य घट रही हैं, परंतु हम समाज को, शत्रुओं को, संबंधियों को, समय को, भगवान को उल्हाना देने में, शिकायत करने में समय बर्बाद कर लेते हैं। स्वयं तो अशांत और परेशान रहते ही हैं, पूरे वातावरण को अशांत और दुखी कर लेते हैं। जबकि अगर व्यक्ति सफलता का श्रेय दूसरों को दे और विफलता, विपत्ति का कारण अपने अंदर खोजकर अपने कर्मों को ही माने और सहज भाव से भगवान का स्मरण करते हुए कठिन समय गुजार दे, तो आनंद ही आनंद होगा। हमें अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना ही चाहिए, ना किसी पर अपनी शर्तें थोपें और ना किसी से शिकायत का भाव रखें। हर पल प्रसन्न रहने की कोशिश करें, तभी जीवन का स्वाद आएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।